नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बेगूसराय में हड़ताल पर गई एएनएम ने गिरिराज सिंह को घेरा। तेजस्वी की यात्रा पर अशोक का तंज। सीएम नीतीश ही दलितों के सच्चे सेवक। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दिलीप जायसवाल ने आरक्षण को लेकर तेजस्वी को घेरा। नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांझी गरजे। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। सक्षमता परीक्षा पास। शिक्षकों के साथ अगस्त की काउंसलिंग स्थगित। जेडीयू विधायक के प्रतिनिधि के घर में करोड़ों की चोरी। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा सांसद गिरिराज सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि दर्जन भर से अधिक एएनएम ने अपने विभिन्न भागों को लेकर घेर लिया। बता दें कि मंत्री के काफिले को कैंटीन चौक के पास रोकने की कोशिश भी की गई, तो वहीं जब काफिला नहीं रुका तो एएनएम का समूह गर्ल्स स्कूल के पास पहुंच गया और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लौट रहे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का उन्होंने घेराव किया। तो वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से निकल गए और बीच सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपना मांग पत्र गिरिराज सिंह को सौंपना चाहते थे। इस क्रम में गिरिराज सिंह एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गया और उनका आरोप है कि जब वो अपनी मांग पत्र मंत्री को देने पहुंचे तो मंत्री बाइक से निकल गए और एएनएम ने कहा कि वो केवल मांग पत्र लेते और साथ ही साथ हम लोग चले जाते, लेकिन वो बाइक से निकल पड़े, ये उचित नहीं है। साथ ही वो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके पास अपना दुखड़ा रखेंगे। राजद के कई नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश से प्रभावित होकर ये सभी नेता आज जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो वहीं इस दौरान दोनों मंत्रियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला भी बोला। बता दें कि तेजस्वी की यात्रा पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी कभी भी दलितों और आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। तो वहीं ऐसे में एनडीए सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव जो राज्यव्यापी यात्रा शुरू करने वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 15 साल तक बिहार में सत्ता पर काबिज रहने के बाद भी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और साथ ही जनजातियों को आरक्षण देने में विफल रही। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि दलितों को उनका संवैधानिक अधिकार पंचायत में आरक्षण 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ही मिला। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी कभी भी दलितों और आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। तो वहीं नीतीश कुमार ने SC/ST कल्याण के लिए विभाग भी बनाया था, जिसके लिए बड़ी मात्रा में बजटीय आवंटन किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में देश में प्रथम बार बिहार में जातिगत आधारित गणना और साथ ही उसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ साथ जातिगत जनगणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया। तो वहीं तेजस्वी ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षित 65% आरक्षण सीमा को रुकवा दिया। एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी है। तो वहीं यही वजह है कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में हमने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। तो वहीं जातिगत गणना क्यों नहीं कराई, आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया। आपके समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद के साथ साथ हम सब मिलकर बिहार वासियों की उन्नति, प्रगति और उत्थान के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में बढ़े हुए आरक्षण पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि विकास का ढोंग रचने वाला विपक्ष जंगल राज लाना चाहता है और कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया था। राजद आज इसी कांग्रेस के गोद में है। तो वहीं दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार की तरफ से केंद्र को आभार देते हैं कि बजट में बिहार की चिंता की गई। तो वहीं राज्य का विकास अब तेजी से हो रहा है और पहले भी बिहार का विकास हो सकता था। तो वहीं बढ़े हुए आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने आरोपों पर जायसवाल ने कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो बताएं कि उन्होंने कब आरक्षण दिया। 65% आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। तो वहीं
जिस पर सुनवाई होनी है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर दी है। पप्पू यादव ने ये कहा है कि बिहार में लगातार हत्या लूट हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी आग्रह है कि अपराधियों से सीधा चैलेंज कीजिए और अपराध को खत्म कीजिए। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को खत्म कीजिए या फिर अपराधी मुझे खत्म करे। अपराधी चाहे कोई भी हो, मेरा बाप भाई, उसे मार दीजिए। रांची में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के मुख्य संरक्षण सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन और समेत अन्य शामिल हुए। मौके पर संतोष सुमन ने कहा कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों में भी कार्यकारिणी की बैठक होगी। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि दूसरे प्रदेशों में हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे और विशेषकर बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की संभावनाओं की तलाश भी करेंगे। तो वहीं राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे जिस पर निर्णय लिया जाना है। तो वहीं मांझी ने कहा कि हम पार्टी से गरीबों, मजदूरों और वंचितों को काफी उम्मीद है। पार्टी बिहार, झारखंड सहित देश भर में गरीब, वंचित और आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी और उनके मुद्दे उठाएंगे। तो वहीं गरीबों को हक दिलाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश, लालू और भाजपा से मुक्ति होने को बिहार तैयार है। तो वहीं 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के 1 करोड़ लोग अपने बच्चों के भविष्य और लालू, नीतीश और भाजपा के 30 साल के शासन से मुक्ति के लिए एक पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज जब राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब भी प्रशांत किशोर की भूमिका पहले जैसी ही है, यानी कि जैसे पहले मैं दल और नेताओं को सुझाव देता था, अब बिहार की जनता को सुझाव दे रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहली बार होगा जब बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर एक पार्टी बनाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार में नए बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को नई पार्टी के गठन के पहले हमारे संगठन और 7 बैठकें होंगी। तो वहीं उसके बाद 1 करोड़ लोगों के साथ नए दल का गठन किया जाएगा और रोजगार के साधन उन्नत हो उसके लिए हमारा दल काम करेगा। शिक्षकता परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की 7 अगस्त को होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दी गई है। वहीं बता दें कि अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। तो वहीं 7 अगस्त को सिपाही भर्ती की परीक्षा है और इसकी वजह से काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय राज्य में हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए लिया जाएगा। बिहार के माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में स्थानीय निकायों के शिक्षकों के प्रमाण पत्र स्थापन का कार्य जोरों पर था। तो वहीं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काउंसलिंग कार्य की समीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों से यह जानकारी मिली है कि 7 अगस्त को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी कि परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक संसाधनों को मोबिलाइज करना आवश्यक है। तो ऐसे में शिक्षकों की काउंसलिंग कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कटिहार जिले में चोरों की चांदी है। तो वहीं चोरों के आतंक से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं चोरों ने लगभग 1 करोड़ की चोरी कर ली है। बरारी विधायक के प्रतिनिधि राजीव चौधरी के घर भीषण चोरी हुई है और चोर लाखों के जेवरात और नगद लेकर उड़ गया। बता दें कि घटना के बारे में जेडीयू के बरारी विधायक विजय सिंह के प्रतिनिधि राजीव चौधरी ने बताया कि शनिवार की रात जब वह घर में सोए हुए थे तब सीढ़ी लगाकर चोर घर में घुस गए और उनके नौकर और साथ ही उनको बंधक बनाकर 6 से 70 लाख के पुश्तैनी जेवर से 5 से 10 लाख नगद लेकर चलते बने। और राजीव चौधरी ने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद ही बरारी पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल जांच जारी है। बिहार में बीते 48 घंटे से तेज हवा और बारिश के बाद लोगों को उमस वाली गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं और देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बीच बिहार की अधिकांश नदियां का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के कैमूर, रोहतास, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग ने
भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट का जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।